आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार भी वो अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अब देश में लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है। लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो, और ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं वे सही कीमत मिलने पर देश को नहीं बेच देंगे क्या? ये सवाल पूछा। संघ भाजपा को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर अटैक किया, जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताकर अटैक किया है। जी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं और हारते, मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें लेकिन जनता का साथ बीजेपी के साथ है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं संवाददाता वासु चौड़े जुड़ गए हैं लाइव। वासु, दिग्विजय सिंह का आरएसएस और बीजेपी को घेरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात अब टिकाऊ और बिकाऊ की आ गई है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था जो वाकया घटित हुआ, जो तस्वीर वायरल हुई दिग्विजय सिंह और पुलिसकर्मी के साथ, बीजेपी ने उसको लेकर खूब भुनाया और काफी आक्रामक हुई कांग्रेस पर, बीजेपी पर। क्या उस एक्शन का अब ये रिएक्शन? निश्चित ही सुमित, देखिए जिस तरीके से बीते समय में मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं, लगातार सियासी गर्मागर्मी जो है वो बढ़ी हुई रही है। और जो बीते दिनों तस्वीर निकलकर सामने आई, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे उन्हें बीजेपी ने हाईजैक किया और पैसे के दम पर, सत्ता के दम पे, प्रशासन के दम पे नगर पंचायत, जिला पंचायत या निकाय चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने जीतने का काम किया है। तो लगातार बीजेपी दिग्विजय सिंह के निशाने पर रही है। और चाहे दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक की बात करें, टिकाऊ और बिकाऊ का जो मसला है उसको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी भी हुई है। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, संघ पर हमला बोला। बीजेपी संघ को ट्वीट के जरिए उन्होंने बिकाऊ बताते हुए कांग्रेस का साथ समर्थन देने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात सुमित ये भी है कि बड़ी संख्या में, चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर देश के अन्य राज्यों में हो, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर मिलते हैं, खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में रोक लगाएगी? वहीं दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया उस पर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। वीडी शर्मा का आरोप हमने सुना, साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो इस तरीके के बयानबाजी करती है, हार का ठीकरा दूसरों पर कांग्रेस फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इस सब के बीच एक बात तो तय है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश की सियासत में इसी तरीके का जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो जारी रहने वाला है। क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव की भी बात हुई तब भी बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई। तो इन तमाम अगर आप प्रकरणों को देखेंगे, इसको लेकर दिग्विजय सिंह का ये जो पूरा ट्वीट है वो सामने आया है और उन्होंने टिकाऊ और बिकाऊ की बात की है। लेकिन एक बार किसी दल से जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता है उसके बाद वो इस्तीफा देता है, पार्टी बदल लेता है, उस पर कांग्रेस क्या करेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, शेष नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपने संगठन में कसावट करें ताकि जो पार्टी के बड़े नेता, विधायक पार्टी का दामन छोड़कर चले जाते हैं उन पर किसी तरह रोक लगाई जा सके। और कमलनाथ जो कि बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संगठन के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने की बेहद जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा वासु आपने कि बयानबाजी तो अपनी जगह है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत कांग्रेस और उसके संगठन को बेहद जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।